मार्जिन था वो, मार्जिन और पैडिंग। हाँ, मैंने लास्ट टाइम आप लोग को एक टॉपिक रुकवाया था जो कहलाता है असल में बॉक्स मॉडल। उसका होता है मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। इन तीनों से मिलके बनता है एक बॉक्स मॉडल। सही है। ये जो एक डिव है या एक कोई भी टैग होता है, इन तीनों टैग में एक मार्जिन होती है, एक पैडिंग होती है और एक होता है बॉर्डर, जो मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस होता है। सही है। तो उसमें मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स होता है। जैसे आपका घर है, घर से बाहर आप चबूतरा बनवा रहे हैं, ये आपका होता है मार्जिन। या घर के बाहर एक बाउंड्री बना रहे हैं, ये आपका होता है मार्जिन। ओके, समझ में आ रहा है। घर को जी बाहर जी। से बड़ा करना, बाहर से इंक्रीज करना उसकी लेंथ, ये होती है मार्जिन। आप घर के बाहर जो आपने बाउंड्री बनवाई है उसमें आप सोफ़ा तो नहीं रखेंगे, घर का सामान तो नहीं रखेंगे, वहाँ जाके बैठने तो नहीं लगेंगे। बस जो चीज़ आपको दूर करनी हो, जैसे एक बाउंड्री बनानी हो, वो होते हैं मार्जिन। बाहर से इंक्रीज करके बाउंड्री। अब घर को अगर बड़ा करना है अंदर से जो चीज़ बड़ी करनी हो, अंदर से अगर कोई टैग के बड़ा करना हो, वो आती है प्रॉपर्टी पैडिंग में। अब घर के बीच में जो बाउंड्री है, बाउंड्री से बीच में भी तो आपके एक घर की दीवार होगी, जो वो दीवार होती है वो होता है बॉर्डर। सही है। समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे अभी हम इसको करते हैं थोड़ा क्लीन, इसको भी करते हैं क्लीन, एक नया HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ पे क्लीन डॉक्यूमेंट। बॉडी को हम लोग दे देते हैं मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, ताकि हम लोग का कुछ आए नहीं। अब एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग, फॉर्म फॉर्म का टैग यूज़ करके इसमें हम लोग दे देते हैं लेबल, ईमेल और इनपुट टाइप ईमेल। फिर इसमें एक और हम लेबल देते हैं, पासवर्ड का लेबल देते हैं, पासवर्ड। फिर एक और इनपुट टाइप बना देते हैं, टाइप पासवर्ड। और एक बटन दे देते हैं, बटन सबमिट। यहाँ तक सबको क्लियर है। जी ये हम लोग को एक छोटा सा फॉर्म बना देगा। फिर यहाँ पे फॉर्म को मैं हेडिंग भी दूंगा, एक हेडिंग दे देते हैं साइन इन फॉर्म। साइन इन फॉर्म की हेडिंग हम लोग ने दे दी। सही है। अब हम लोग ने ये 3 हेडिंग दे दिए। अब अब ये जितना भी फॉर्म का ये एक टैग है ना, अब इसको हम लोग एक डिव में भी कर लेते हैं, डिव में कर लेते हैं। अब ये जितना डिव का टैग है ना, इतना, अब इसको हम बैकग्राउंड कलर आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले कनेक्ट करते हैं। सही चल गई। अब हम इसको क्लास एक बनाएंगे जिसमें हम लोग डिव की क्लास। सही है। फॉर डिव क्लास। अब यही क्लास हम लोग डिव को दे देंगे, ये वाली डिव को, क्लास फॉर डिव क्लास। अभी क्लास में कुछ नहीं था तो फिर आगे कुछ नहीं शो हुआ। फिर अब हम क्लास में प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्लास कैसे बनती है, ये समझ में आ गया। जी। तो अब हम इसमें प्रॉपर्टीज़ देंगे। पहले बैकग्राउंड कलर की देते हैं, बैकग्राउंड कलर एक हुआ दे देते हैं, ये हो गया। अब ये जो एक्वा है ना, ये जो हमारी डिव की क्लास है,
अब ये देखें। अब इसका ये है, ये जो पार्ट है जहाँ पे कलर ख़त्म हो रहा है, ये है इसका बॉर्डर, ये इसकी लिमिट है। अब इस बॉर्डर को अगर दूसरा कलर देना है तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर की क्लास डालेंगे, बॉर्डर। अब कितने पिक्सल का बॉर्डर देना है इसमें, इसको ये आपका हो गया इतना घर। अब इस घर को कितने पिक्सल का बॉर्डर देना है, कि मतलब कितनी मोटी दीवार बनानी है। ये आ गया 1 पिक्सल सॉलिड। ये डिज़ाइनिंग होते हैं, मतलब सॉलिड दे रहे हैं या डॉटेड दे रहे हैं, या और भी होते हैं, वो मल्टीपल होते हैं इसमें। अगर हम यहाँ पे नीचे से आता है, थिंक थिक दे रहे हैं, थिन दे रहे हैं, सॉलिड आ गया, ट्रांसपेरेंट आ गया, ये मल्टीपल आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं ज़्यादातर सॉलिड सॉलिड, और जो कलर की दीवार बनानी है वो ब्लैक। ये देखें, आ गया बॉर्डर, आया। हम्म। मैं वो मैं यूट्यूब पे देख रहा था एक बंदे का, तो उसको कंटेनर्स बना रहा था वो। तो मैंने उसको देख के बनाया, तो मेरे जो जो बैकग्राउंड कलर था ना वो ऊपर था, और ये हेडिंग वगैरह नीचे आ रही थी, जबकि मैंने उसके जैसा करा था बिल्कुल। नहीं नहीं मैंने दो नहीं, दोबारा ट्राई करा, लेकिन फिर भी वैसे ही आ रहा था। आपका पता है क्या सीन आ रहा होगा उसका ना, आपने ये डिव जो है ना, डिव, हाँ, डिव डिव डिव। ये डिव यूं कर दी होगी, ये बंद, सही है। ये मैंने डिव इसे, तो थी, मतलब जैसे ये साइन फॉर्म है ना, हम्म, बैकग्राउंड कलर्स जो थे वो इसके ऊपर आ रहे थे, और ये फॉर्म का मतलब बॉडी नहीं नीचे आ नहीं, रही थी। ये कभी भी नहीं हो मतलब बैकग्राउंड कलर आप बोल रहे हैं कि ये, इन्होंने साइन की क्लास अलग बनाई होगी। हाँ क्लास में थोड़ा बहुत मसला हो गया होगा, ओपेसिटी दी होगी तो फिर वो ऊपर आ गया होगा। ये सब जेड इंडेक्स के भी होते हैं, बाकी हम्म। अभी देखते हैं। अभी ये हो गई, सही है। अभी देखें, ये हो गया। अभी बॉर्डर आपको पता चल गया बॉर्डर क्या होते हैं। जी। 2 पिक्सल का कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है मार्जिन। मार्जिन 10 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें, अब चारों तरफ से बाहर से ज़्यादा हो गया, निकल गई डिप, कि मतलब चारों तरफ से बाहर से गैप दे दिया एक 10 10 पिक्सल का। यहाँ पे भी 10 पिक्सल, यहाँ पे भी 10 पिक्सल, यहाँ पे भी 10 पिक्सल। समझ में आई? हेलो। जी जी, आ गए। जी जी, आ गई आ गई। मार्जिन होते हैं बाहर से। अब मार्जिन और बॉर्डर, एक मिनट, अभी पैडिंग भी समझा देता हूँ। अब हम लोग पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। ये देखिए, अब पैडिंग से क्या हुआ, हमारा जो अंदर की चीज़ थी ना, अंदर की चीज़ वो बढ़ गई। यहाँ से इस वजह से नहीं बढ़ी क्योंकि यहाँ पे पेज एंड है, यहाँ और यहाँ पे भी पेज एंड है, इस वजह से नहीं बढ़ी। बाकी यहाँ, और यहाँ पे मार्जिन भी दिया हुआ है हम लोगों ने। पैडिंग से क्या हुआ, अंदर की चीज़ बढ़ गई। बॉर्डर से डिव की लिमिट, रेंज या बाउंड्री कह लें, वो पता चलती है। और मार्जिन से क्या होता है, बाहर से गैप देता है, कम एलिमेंट के बाहर से। तीनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आया? तीनों चीज़ों में जी डिफरेंस समझ में आ गया? जी जी। अब आज वो नहीं आया ना रमेश, कौन, बिलाल? उसकी तबीयत खराब चल रही है, उसकी किडनी वगैरह में कोई मसला चल रहा है उसका, करवा रहा है। तो चलो, शायद मार्केट गया हुआ है। अच्छा, चलो तो फिर इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया, मार्जिन, पैडिंग वगैरह में। अब हम लोग ये तीनों चीज़ें साइड वाइज भी दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे सिर्फ बॉर्डर देना है बॉटम पे, डैश डाला, बॉटम आ गया। ये देखें, अब सिर्फ नीचे बॉर्डर है। इसी तरह से पैडिंग मुझे सिर्फ नीचे से देनी है, ऊपर से नहीं बनाना। डैश डाला, बॉटम आ गई, ये पैडिंग आ गई बॉटम पे, सिर्फ ऊपर देखें वापसी चिपक गया। अब जैसे इसी तरह से मुझे मार्जिन सिर्फ लेफ्ट साइड से जान देना है, मार्जिन लेफ्ट। ये देखें, यहाँ से मार्जिन, सब यहाँ वाला मार्जिन ख़त्म हो गया, ये वाला मार्जिन, मतलब ये वाला मार्जिन हैगा, ये वाला ख़त्म हो गया। लेफ्ट पे मार्जिन है, यहाँ का ख़त्म हो गया। देखा? समझ में आया? जी। थोड़ा सा जूम कर दिएगा। ओके ओके, हाँ मुझे याद नहीं रहा। सही है। जी सही। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कलर्स में, अगर आप इस कलर्स को होवर करेंगे ना, ये आपकी कलर पिकर खुल जाता है। होवर मतलब इसके ऊपर ही बस माउस ले आए। अब ये एक होती है
RGBA में ओपेसिटी, बैकग्राउंड ओपेसिटी। अब एक और अलग से भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड ओपेसिटी नहीं आती है आई थिंक, बैकग्राउंड कलर में ही होता है, और ब्लेंड वगैरह ये सब होते हैं। बैकग्राउंड ओपेसिटी के लिए करना होता है, यहाँ पे होवर करें और ये यहाँ से कलर लाइट और डार्क कर सकते हैं। लाइट और डार्क से सिर्फ ये नहीं होता कि विजिबल नॉन विजिबल, लाइट और डार्क से अगर आप, यही वाली मैं क्लास एक बना हूँ फॉर्म के लिए, ओके, और इसको कर देते हैं हम बॉर्डर बैकग्राउंड कलर। लाइन बॉर्डर को कवर करती है ना। नहीं नहीं नहीं, बॉर्डर कवर नहीं करती, ये बैकग्राउंड कलर को लाइट कर देती है, फॉर्म को ही डार्क लगती है। मतलब जो जोन सा फ्रंट पे जिस पे प्रॉपर्टी लगी हुई होती है ना बैकग्राउंड की, ए वाली, RGBA वाली, वो उसके कलर को लाइट लाइट कर देती है। ये देखें, दिख रहा है, पेपर टाइप हो गया मेरा, जी। पीछे का रेड भी दिख रहा हम्म। है और आगे का ये सब दिख रहा है, पर पेपर टाइप हो गया। इसी तरह से अगर मैं ये ओपेसिटी थोड़ी और बढ़ा दूँ, 1 की तरफ ले जाएं थोड़ी, ये देखें अब ये वाला भी कलर आएगा, रेड भी आएगा, पर ये थोड़ा थोड़ा लाइट है। लाइट इस सूरत में कि इसके फुल फॉर्म से, ये देख रहे हैं, फुल करा। हम्म। अब इसको मैं थोड़ा लाइट करता हूँ, इतना लाइट करता हूँ कि ये दिखेगा भी पर पीछे का रेड भी दिखेगा। अब इसको अगर मैं फुल कर देता हूँ ना, पीछे का और रेड हट गया। ट्रांसपेरेंट। जी, अगर ट्रांसपेरेंट करें। ये ट्रांसपेरेंट ही हुआ हुआ है अभी, ये देखें ये ट्रांसपेरेंट ही हुआ हुआ है अभी। अच्छा। जब भी। ये देखें जब भी पीछे का ज़्यादा शो हो रहा है। हम्म। अब पता चल गया तीनों का। जी जी। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा फॉर्म को अच्छा करते हैं, फॉर बटन क्लास बनाते हैं, सही है। फॉर डिफ क्लास को पहले फॉर डिफ क्लास को थोड़ा अच्छा करते हैं। डिस्प्ले, इसको देते हैं विथ फिट कंटेंट करके, देखते हैं छोटा होगा, छोटा हो गया। अब हाइट इसको दे देते हैं HATVH, टेप नहीं हुआ होगा, ATView हाइट नहीं हुआ हुआ, इसको देते हैं VA, क्योंकि इससे ऊपर कोई डिव नहीं है तो इसको अभी ये VH वगैरह का नहीं हो रहा होगा, होना तो चाहिए यार। सेल में देखेंगे तो छोटी हो जाएगी, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। क्या इसको हमें बड़ा करना है, अभी हम बड़ा करेंगे इसे। नहीं नहीं नहीं, ये छोटी हो गई, ये भी बड़ी हो गई, क्योंकि इस पे हम लोग ने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ ना, हम लोग का कलर चल रहा है फॉर्म की क्लास को, इसको नहीं चल रहा। ये देखें ये रही। अब हम इसको हाइट देंगे 80VH, ये 80VH तक हो गया। अब हम इसको देंगे मार्जिन VH क्या होता है? VH, व्यू हाइट, मतलब जितनी आपको ये बॉडी दिख रही है ना, इसके जी। मुकाबले में ही खुद ही एडजस्ट कर लेगा। जैसे ये मैंने रिस्पॉन्सिव पे आया, ये देखें ये खुद छोटी बड़ी हो रही है, हाइट की हम्म। बात कर रहा हूँ। किसी भी स्क्रीन पे खोलेंगे ये इतना ही शो करेगा, अच्छा। व्यू हाइट। और इसके लिए व्यू वेट होती है, वेट के लिए व्यू वेट होती है, हाइट के लिए व्यू एच होती है। अब हम इसको देंगे 50% मार्जिन लेफ्ट, कि ये 50% से स्टार्ट हो। अब इसको एक प्रॉपर्टीज होती है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, -50% दे देंगे कि ये पूरा बीच में ही है। ये देखिए अब पूरा स्क्रीन के बीच में आ रहा है, सही है। हम यहाँ पे अनस्प्लैश पे जाएंगे, कोई अच्छी सी पिक्चर उठा लेते हैं। तो फोटो क्यों नहीं दिखती? मैं फ़ोटो, फोटो डाली थी, आपको दिखी नहीं। बैकग्राउंड इमेज डाली थी मैं। वो आपने सेंड नहीं करी होगी ना मुझे, इस वजह से। सेंड मैंने करी भी थी। मैंने भी डाली थी, मेरे पास आ रही थी लेकिन आपके पास नहीं आ रही। हाँ वो आपने, सेंड करी थी मैंने डिस्कॉर्ड पे। वो मैंने डाउनलोड नहीं करी होगी। कोई अच्छा। अच्छी सी पिक्चर कोई लगा लेते हैं, लॉगिन।
लॉगिन लगा देते हैं। सही है, ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं। बल्कि ओरिएंटेशन हम लोग रखनी है पोर्ट्रेट मोड में। कौन सी उठाएं? ये वाली उठा लेते हैं। सही है, डाउनलोड फ्री फॉर लॉगिन। यहाँ पे हम लोग आए, फॉर डिव क्लास नहीं करते हम लोग, यहाँ पे इसमें दे देते हैं, या फिर एक डिव अलग से बना देते हैं फॉर इमेज बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज इमेज। जी, URL यार मैंने दूसरे वाले में सेव करा दी, डाली थी आपने फोल्डर में। मैंने असेसमेंट में सेव करा दी। हम्म। ये आ गई। अब भाई, अभी अब इसकी एक डिव भी तो बनाया। क्लास। सही है। अब यहाँ पे हम लोग को इसको हाइट भी देनी पड़ेगी। इसको हम हाइट देंगे 100 VH के, जितनी बड़ी स्क्रीन है हमें इतने में चाहिए। ये आ गई। सही है, आ गई। अब हम लोग इसको विथ देंगे 50 व्यू विथ, ये 50% पे आ जाए। इसको हम 80 दे देते हैं, नहीं 80 ज़्यादा हो जाएगा, 70 दे देते हैं, 70। अब बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर। अभी भी बड़ी आ रही है ये इमेज, काफ़ी बड़ी आ गई। कस्टम कर दें। नहीं अभी सही हो जाएगी, इससे ही सही हो जाएगी। थिंक मैंने कंटेन करा था। हाँ, कंटेन भी अच्छी प्रॉपर्टी है। यप, पर इससे ये आएगा कि हमारी पूरी विथ में नहीं आ रही ना, ये सिर्फ जितनी इमेज है उस पर आ रही है। थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करके स्क्वायर वाली ले लेते हैं। रिजोल्यूशन से फर्क पड़ेगा क्या? ओरिएंटेशन से फ़र्क पड़ता है। लॉगिन पेज, ये वाली ले लेते हैं। ये आ गई। सही है, ये वाली सही है। ये सही है। ये सही है। पर अब ये देखें, अगर दो डिव हो गई, डिव तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये इधर हमारी दूसरी वाली डिव, जबकि यहाँ जगह है फिर भी नीचे जा रही है। इसके लिए प्रॉपर्टी होती है, इस इन दोनों डिव को एक डिव का कंटेनर बनाएंगे, उसमें डालेंगे, और उस डिव का हम क्लास दे देंगे क्लास मेन डिव। ये कॉपी करेंगे, मेन डाल। यहाँ डालेंगे, और हम डिस्प्ले फ्लेक्स। प्लेस। अब ये देखें, सही। ये डिव यहाँ आ गई। अब हमें मार्जिन लेफ्ट की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। ये देखें, अब जहाँ पे ये डिव ख़त्म हुई वहीं के आगे ये, वहीं से आगे ये वाली डिव शुरू हो गई। जी। अब हम इस डिव को भी पूरी हाइट इसकी 100 VH दे देते हैं ऊपर वाली डिव को मैच करने के लिए। वेट दे देते हैं हम लोग, वेट इसकी अगर कुछ भी नहीं देते, अभी भी इतनी आ रही है, वेट दे देते हैं 30 व्यू विथ। ये देखें पूरे पेज पे आ गई। ये 70 ये वाली डिव का, और 30 इसका। समझ में आई? जी।
जी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर कोई ऐसा दे दें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दें, ब्लैक, थोड़ा सा ग्रे लेफ्ट देते हैं, साइड। ग्रे। ग्रे नहीं, इसको कलर पिकर यूज़ करते हैं, मेरे पास शायद कलर पिकर हो। गूगल से उठा ले। हम्म, है, इसको हम दे देते हैं ब्लैक। अभी देखना, अभी ब्लैक से करते हैं इसको। ब्लैक सही है। अब जो फॉर्म की हम लोग ने क्लास बनाई है, इसको हम लोग दे देते हैं सिर्फ कलर, सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी, ताकि टैक्स पे अप्लाई हो। वाइट, वाइट नहीं देनी, इसको भी ब्लैक देना है, अभी थोड़ी देर के लिए भी वाइट दे देना है। सही है। सही। इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं, ज़्यादा लाइट हो गया। सही। सही। अब सही है। अब हम, इसका भी हो गया, ये भी हो गया। एक तो इसको मार पैडिंग, बॉर्डर बॉटम हटा देते हैं। अब इसको मैं दूंगा पूरा बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ब्लैक। ये बॉर्डर आ गया। अब हम इसको मार्जिन पूरा दे देंगे, लेफ्ट से हटा के मार्जिन। अब बल्कि मार्जिन इसको नहीं, इसको हम देंगे इस वाली क्लास को, पहले इसको देते हैं विथ 70%। अब ये जो 70% मैंने लगाया ना परसेंट, अब वो पूरी बॉडी से नहीं, वो जो इसकी पेरेंट डिव है, मतलब पेरेंट डिव ये वाली है ना, कि इस फॉर्म जो है वो इस वाली डिव में है, इसकी इसकी विथ से कंपेयर करेगा, उतने ही 70% लेगा बस। ये 30% बचा हुआ इस पेरेंट डिव का, इतना यहाँ से यहाँ तक, और बाकी 70% इसने ले लिया। अब हम इस पेरेंट डिव सही। में लगाएंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। अभी भी नहीं आई यार, एक तो अलाइनमेंट ही बहुत वो करती है। डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया हुआ है इसलिए। हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, नाइस। यार मैं बैक एंड डेवलपर हूँ, तुम फ्रंट एंड की वो करा रहे तो हो। यहाँ पे आ गए हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। अभी भी नहीं चला, अलाइंग आइटम्स लगाना। हो गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। अब हम इसको हाइट भी दे दें, 50% दे देते हैं, 50%। अब कोई मुझे ऐसी प्रॉपर्टी बताओ कि यहाँ से बीच में आ जाए। अलाइन एटम सेंटर। ये चीज़ अच्छी बात है। ये हो गया। अब हम इस फॉर्म की क्लास को दे देंगे बैकग्राउंड कलर वाइट। इसका कलर ये वाला वाइट हटा देंगे। अब इस कलर को मुझे करना है थोड़ा पेपर के, मतलब सी थ्रू पर हमारा टेक्स्ट दिखे। तो यहाँ से मैंने RGB वाली प्रॉपर्टी से करा ये। अब इसमें हम लोग का आया बैकग्राउंड, आई नहीं नहीं, बॉर्डर रेडियस, थोड़ा बॉर्डर को थोड़ा सा, कॉर्नर्स इसके देख रहे हो, ट्राइंगल ट्राइंगल स्क्वायर है, तो चुभ रहे हैं थोड़े, ऐसे शेप में अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ पे कर दिया हम लोग ने 5 पिक्सल। ये 5 पिक्सल थोड़े से मुड़ गए। इस तरह से तुम परसेंट भी कर सकते हो, 100%। ये देखो पूरा ओवल शेप हो गया, क्योंकि पैडिंग भी है। इसको हम लोग कर देते हैं 4%। ये थोड़ा ऐसे होगा। अब इसमें भी ये दो प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। यार यहाँ
पे पैडिंग करके दे दें, पैडिंग 50% ज़्यादा हो जाएगी। यप, इतना सही है। बगैर डिस्प्ले फ्लेक्स के कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कंटेंट सेंटर करें? मार्जिन ऑटो। नहीं, वो तो फिर उसकी है ना, ये तो ये वाली करेगी ना। अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट हटा दूँ, ये वाली, हम लोग को अंदर कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कंटेंट के लिए इसमें वो बनानी पड़ेगी, एक div बना देते हैं। क्लास फॉर्म div, इसमें अभी हम देखते हैं बैकग्राउंड कलर देख के। यार थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो क्या ना, मेरी अम्मी की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, मैं लेफ्ट हो गया था। अच्छा, एक मिनट रुक जाएं बस, बाकी कुछ नहीं हो रहा, बस प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं हम लोग, फॉर्म बना रहे हैं। ये देखें, प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं और फॉर्म बना रहे हैं। ये अभी फॉर्म बना हुआ है, सही है। ये फॉर्म मैं ग्रुप पे दूंगा असेसमेंट वाले में, क्योंकि ये असेसमेंट था। इसमें हम लोग कर देते हैं मार्जिन ऑटो, जस्टिफाई कंटेंट क्या है? ये बीच में करने के लिए, ये सारी चीज़ें बीच में करने के लिए, कंटेंट जो हो वो उस div के बीच में करने के लिए। प्रॉपर्टीज़ आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ते रहे मैं सारी प्रॉपर्टीज़, तो आपको बिठा के पढ़ाने से रहा। और ये जस्टिफाई कंटेंट अभी यहाँ पे क्लास में किसी ने नहीं बताई है। तो फिर आगे आते हैं हम लोग। मार्जिन टॉप 20%, 50% करते हैं इसको, 50%। और आई थिंक इससे हो जाएगा। नो, 50% ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई माइनस 50%, ये बीच में ही आ जाएगा पूरा। यप, बीच में आ गया सही। पूरा। अब इसको हम थोड़ी पैडिंग देते हैं, पैडिंग वाई, पैडिंग टॉप देते हैं, पैडिंग टॉप 200 पिक्सल देते हैं, 5VH। पैडिंग बॉटम इसी तरह से देते हैं, 5VH। बाकी इसका रेड कलर हटाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक इतना सही है। अच्छा, अब ये जैसे हमारी फॉर्म की डिव है, सही है। फॉर्म डिव H1, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट फैमिली चेंज करके देखते हैं चेंज हो रहा है।
यहाँ से मल्टीपल टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं आप, इनपुट, और पैडिंग दे दें इसको हम 20 पिक्सल, और मार्जिन 10 पिक्सल दे दें। इसी तरह से हम फॉर्म डिव बटन, अब ये देखें, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मैंने एक पेरेंट जो फॉर्म डिव है ना हमारी क्लास, जो हम लोग ने पेरेंट फॉर्म क्लास की एक मतलब डिव को दी हुई है, तो उसके अंदर के जो जो एलिमेंट हैं उसको एक्सेस करने के लिए मैंने डॉट, पहले डॉट की क्लास नेम लिखा, फिर उसके अंदर के एलिमेंट जिसको एक्सेस करने हैं वो लिख रहा हूँ। मल्टीपल एलिमेंट करने तो यहाँ पे वो लगा देते हैं कॉमा। अब मुझे बटन को एक्सेस करना है, यहाँ पे मैं बटन को खूबसूरत बनाऊंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर वाइट, पैडिंग 50 पिक्सल, पैडिंग इन लाइन 50 ज़्यादा है, इसका हम कर दें। ये हसनैन आपका, या अदनान आपका माइक काफ़ी वो कर रहे शोर। होवर भी डाल दें। अभी होवर डालेंगे, पैडिंग, पैडिंग ब्लॉक कर देंगे, पैडिंग ब्लॉक 10 पिक्सल। अब इसको सेंटर में करते हैं, मार्जिन, मार्जिन ऑटो से नहीं हुआ, हम फॉर्म रिफ को देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर। इधर से भी नहीं चलेगी, अलाइन टर्म्स सेंटर, इससे भी नहीं चली, मार्जिन दे देते हैं यार, मार्जिन इन लाइन 50%, 50 ज़्यादा हो रहा है, 20 दे देते हैं, सही है। मार्जिन लेफ़्ट लेफ़्ट देते हैं। इन लाइन से पता है क्या होता है, इधर से भी मार्जिन हो रहा होता है, तो इससे ये होता है कि ये देखो, अभी मार्जिन अगर मैंने लेफ़्ट दिया है ना 50%, हम्म। यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से ही हुआ है। अगर मैं इसको इनलाइन करूँ ना, ये देखो वहाँ से भी बढ़ गया, नीचे हमारी मेरी स्क्रॉल आ गई, देख ना। हम्म। इस वजह से मार्जिन लेफ़्ट 50 दे देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, 30 दे देते हैं, 30, और इसका बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, इस ब्लू को मैं थोड़ा कम करूँगा। अब इसको करना है ऊपर से थोड़ा मार्जिन ब्लॉक, ट्वेंटी पिक्सल, ये अब सेट है, 50 कर देते हैं यार, ऊपर से हो रहा है मार्जिन, टॉप देंगे बस, सही। अब इनपुट वगैरह को भी बीच में करना है, तो इसमें हम लोग मार्जिन यहाँ पे करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल, मार्जिन ब्लॉक 10 पिक्सल, सही है। इसमें हम लोग ले थोड़ा सा कलर यहाँ पे आएगा ग्रीन, पर मुझे ग्रीन चाहिए। अभी हम H1 को छोड़ के एक लेबल को इसमें लेबल में ऐड कर देते हैं, लेबल, लेबल भी होगा, पर लेबल ऐड नहीं करते, लेबल के लिए एक बना लेते हैं, फॉर्म डिव लेबल, इसमें हम लोग देते हैं कलर
जगह नहीं होगी इतनी, हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। नीचे करते हैं इसको, फॉन्ट वेट कर देते हैं थोड़ा, 200, 300। ये चल क्यों नहीं रहा? फोन फैमिली करें। तो वो तो ये देखेगा ना चल रहा है या नहीं चल रहा। अब चल रहा है, पर इस फॉन्ट फैमिली चेंज, ये फॉन्ट वेट चेंज नहीं हुआ। हम्म। खैर इसको स्पैन कर देते हैं, पर लेवल से रहता है, अभी लेवल ही रखें, लेवल। 300 से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा ज्यादा दे देते। बोल्डर चला है, बोल्ड चला है। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ये भी चलना चाहिए, चल नहीं रहा। खैर सही है, ये फॉर्म बन गया इतना। अब इसको देते हैं हम होवर, फॉर्म डिव के बटन को, ये क्लास मैंने पूरी कॉपी करी। होवर, होवर से ये होता है जब हम इसके ऊपर माउस रख रहे हैं ना, अभी देखें नॉर्मली आ रहा है। जी। अब कोई कलर डालेंगे तो वो फिर वो आएगा, उसका हम्म कलर भी आएगा, माउस जाएगा तो। ये ये रहा, मैंने भी डाला हुआ था। हम्म पर ये देखें ये काफ़ी तेज़ हो रहा है। हम्म। इसमें स्लो करने के लिए होता है, आई थिंक ट्रांसफॉर्म की क्लास होती है। ट्रांजिशन। हाँ, ट्रांजिशन। इसके पेरेंट को देंगे, एक्चुअल डेव को, बटन को। 2 सेकेंड, ट्रांजिशन। क्या? बस। इसको नहीं देंगे, बटन को देंगे ट्रांजिशन। ओके ओके, हाँ यहाँ पे ये तो उसमें, ओए। ये सिर्फ वो वाली क्लास चल जाती है ना कि अगर यहाँ से ये करे नहीं तो नहीं, बटन पे भी वो चली होती है। आपने एनिमेशन नीचे, हुई। ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा यहाँ नीचे पे। नीचे हावर में भी आपने लेफ्ट से वो मार्जिन दिया हुआ है, वो खत्म कर दे, हम्म ऑलरेडी ऊपर है। सही है, हाँ हाँ। ये एनिमेशन डाली है। नहीं ये ट्रांजिशन की है कि ये देख रहे हैं। अब सही होगी। ये मैंने पढ़ी नहीं। ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी होती है, उससे जो भी आप होवर वगैरह जो इस पे अफेक्ट कर रहे हैं ना, होवर करके, हम्म। वो स्लो हो जाती है, या तेज़ करनी हो तेज़ हो जाती है। अब ट्रांजिशन टाइम में 2 सेकंड करी थी। 2 सेकेंड, हाँ इसको हम 1 सेकेंड भी कर सकते हैं। और इसका भी थोड़ा सा यार बॉर्डर वो करें, बॉर्डर रेडियस कराएं 10 पिक्सल का, ये देखें, सही है। और इसको हम थोड़ा कर देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, ये देखा, हम्म। पैडिंग 20 पिक्सल। पैडिंग इनलाइन, अब अच्छा इनलाइन कम कर रही है, ये कम कर रही है। पैडिंग इनलाइन 34 पिक्सल, जस्ट स्लाइटली विजिबल हो हमें, 34 पिक्सल। पैडिंग लो 12 पिक्सल, ये देखें, सही है। जी। इसमें हम थोड़ा और करते हैं होवर में कारीगरी, हम इसको देते हैं बॉक्स शेडो की क्लास। 2 पिक्सल, 2 पिक्सल आई थिंक, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे देते हैं। ये देखना नीचे देखना, अच्छा, शेडो आ रहा है। शेडो आ रहा है। अब शेडो को कलर भी दे सकते हैं, अगर हम यहाँ पे गए बॉक्स शेडो, W3 स्कूल आगे लिख लें आप। इतनी सारी आपकी बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी का इतना सारा दिखा देंगे, ये देखें,
ये बॉक्स शेड आ रहा है, ये बॉक्स शेड आ रहा हम्म, है, ये आ रहा। हम इसको दे देते हैं ब्लू। ब्लू थोड़ा कम कर देंगे। रीलोड करा, ये आ गया। ये थोड़ा कम करते हैं, हम इसको करते हैं 5 जीरो पिक्सल। जीरो बीच में। 5 पिक्सल, एक मिनट ना। और ब्लू बीच को के जीरो डाल दें। क्या, ये देखें, सही है इतना। हम्म, हम्म, सही जी। है, फॉर्म सही बन गया। हम्म। अब हम लोग ने इस क्लास में कितनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली, बोल ले। 6-7 पढ़ लिए। हाँ, अगर पर मुझे ये जो पीछे वाला ब्लैक है ना, ये इतना अच्छा खास मज़ा नहीं दे रहा, इसको कमिट करके देखते हैं। अभी ये जो ये वाला है बैकग्राउंड कलर, इसको थोड़ा डार्क में लेके जाते हैं। नहीं। हम्म, ये मज़ा नहीं दे रहा ना इतना। हम्म। क्या करें इसका। ग्रीन ग्रीन कर लें, डार्क ग्रीन कर लें इसको। वो कर देंगे। एक क्या मिनट, बोलते हैं। हम इसको करते हैं ये हो नहीं रही, खैर इसको कुछ कुछ भी कर देते हैं, डार्क ग्रीन कर दें। हम्म। हम्म, बल्कि सबर। अभी ये इतना आ रहा है। अब हम लोग को ये क्लास वाली डिफ की ज़रूरत नहीं है, जब ये वाली भी रहने देते हैं। फॉर डिफ क्लास की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत, चलो इसकी ज़रूरत है तो इसी को मार्जिन लेफ्ट 50%। अलाइन कर दें। बल्कि हाँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। ये हो गया, सही है। जी सही। जी। हाँ, पर अब ये जो हमारा फॉर डिफ क्लास की ज़रूरत है, फॉर फॉर्म, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, थोड़ा और, सही है। ये थोड़ा समझाएंगे इसके ऊपर कैसे आया। चाहिए तो ये था कि इमेज ही चला जाता। नहीं नहीं लाइट नहीं नहीं, करते ना, बिल्कुल लाइट। बिल्कुल लाइट यार, बिल्कुल लाइट इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि पीछे जो देख ना आप, कंट्रास्ट नीचे वाइट है और उस पर भी वाइट है, तो ये हो जाएगा। ये इसके ऊपर ऐसे आया क्योंकि हम लोग ने जो इमेज है ना, इमेज, ये वाली जो इमेज है, ये इमेज के टैग में नहीं लगाई, ये इस मेन डिव के बैकग्राउंड पे लगाई है। अगर आप इमेज का टैग यूज़ करें तो कॉन्फ्लिक्ट करता है ऊपर नीचे आने में, पर अभी हम लोग ने टैग पे नहीं लगाया, हम लोग ने उस पे लगाई है, उसकी प्रॉपर्टी CSS में लगाई है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पे ही असर करेगी सिर्फ। सही है। सही समझिए। चलें, सही।
अब हम लोग अंदर का थोड़ा ये सब सेट करते हैं। सेट करें या नहीं करें, या ऐसे ही सही है अभी समझाने के लिए? सही है यार, अभी ऐसे ही। सिस्टम बॉक्स। सही है। चेक बॉक्स डाला है ना? हम्म। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अदनान। सही है। अब ये देखें, ये यहाँ पे टाइप सबमिट करी हुई है ना, सबमिट करने पे पूरा पेज रीलोड हो रहा है क्योंकि टाइप हम लोग ने सबमिट करी हुई है। हम्म। बटन डाला हुआ है। हाँ, बटन पे और फॉर्म पे टाइप सबमिट करी हुई है। अगर मैं इस पे सिर्फ ऑन क्लिक करूँ, मतलब टाइप यहाँ पे ऑन क्लिक कर देते हैं, बल्कि टाइप कुछ डाली हुई नहीं है तो वो इस वजह से रीलोड कर रहा होगा। रीसेट वगैरह भी कर सकते हैं कि फॉर्म को रीसेट कर देगा। ये देखें, अब रीलोड नहीं कर रहा, रीसेट कर रहा है फॉर्म को। देख रहे हैं? रीलोड करेंगे तो रीलोड करेगा। नहीं, रीलोड नहीं, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो रीलोड करेगा कि कहीं पे अगर बैकएंड पे डेटा पहुँचवाना है। सही। यहाँ पे अभी हम लोग ने ईमेल टाइप रखी हुई है, इस वजह से वो दे रहा है। और अब आप लोग के पास चॉइस है कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रो दें या फिर यहाँ पे ये एंड करें क्लास। जनेशा, आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका माइक बहुत शोर कर रहा ये है। ओके, बताएं, आप लोग के पास चॉइस है, हम लोग जावा स्क्रिप्ट पे जाएं या यहाँ पे क्लास एंड करें? यहाँ पर क्लास एंड कर देते हैं। यार इतना सा। तो इत, फिर आपका ये इसका नया असेसमेंट दे देना आप ये इसी इसका तरह असेसमेंट का। मैंने assessment आपको देते हैं। पहले वाला ये असेसमेंट ही दिया था। मैं बॉक्स बॉक्स मॉडल मुझे आज पढ़ाना था, जो मैंने पढ़ा दिया, जिसमें बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग आता है। सही है। बाकी सही। ये जो असेसमेंट है, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी करते हैं, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, ये सारी क्लासेस देखें कहाँ क्या, मतलब कौन सी क्लास क्या करती है। सही है। जी। जी। तो जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रो करवा दें फिर जावास्क्रिप्ट के। देखें, ये सब तो हो गया हम लोग का शेप, खूबसूरती हो गई। सही है। हम लोग ने स्ट्रक्चर, HTML पे स्ट्रक्चर बना लिया वेबसाइट का, और उस स्ट्रक्चर पे हम लोग ने CSS कनेक्ट करके उसको खूबसूरत कर दिया। सही है। पर हम लोग ने अभी भी इसमें फंक्शनैलिटी नहीं डाली। ये अभी भी जो एप्लीकेशन है, ये मुर्दा एप्लीकेशन है कि भाई देख रहा है, बंदा है, पड़ा हुआ है, पर सिर्फ जनाब है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखने के लिए तो अच्छा बहुत में अच्छा है। एनिमेशन बढ़ाते थे सीएसएस की तो। CSS की एनिमेशन वो मैं थोड़ा एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें सारा जो कॉन्सेप्ट वगैरह होता है ना, कि ये सब बनाना, वेरिएबल अब बनाना जावा या स्क्रिप्ट फिर में ये ये होगा सब कि सबमिट को दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अलर्ट वगैरह आ जाएगा। एनिमेशन में आपका जब होगा, जब आपका वेरिएबल्स आपको पता चल जाएंगे ना कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, ये सब, फिर मैं एनिमेशन में उस साइड पे लेके जाऊंगा। जब रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो एडवांस CSS है, एडवांस HTML है, थोड़े से टैग जो एडवांस है, जो थोड़े से टैग CSS के एडवांस है, जैसे एनिमेशन एडवांस में आती है, मीडिया क्यूरी आती है, ये मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा। सही है। अब ये हो गया। अब आता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को फाइल का बनाने के लिए वैसे ही कोई फाइल का नाम रख दें। नोट जेएस। हाँ,
डॉट जे जो मैंने पहली क्लास में बताया था। जैसे लिख देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट डॉट जे। जे एस, ये हो गई जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट के भी दो तरीके होते हैं कि इंटरनल बना लें या एक्सटर्नल बना लें। ये अभी मैंने एक्सटर्नल बनाई है। इंटरनल के लिए हेड के टैग में स्क्रिप्ट का टैग बना दें या बॉडी के उसमें स्क्रिप्ट का टैग बना दें, किसी में भी बना के उसमें आप कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे स्क्रिप्ट पे है। जिस तरह से इधर क्लासेस बनती है ना, हम्म। इसको कंपेयर बिल्कुल नहीं करिएगा। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्टाइलिंग लैंग्वेज है, और HTML है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सही है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में होते हैं वेरिएबल्स। CSS का कोई भी नहीं है? क्या? अब CSS का काम नहीं है? CSS का काम है। आपको CSS जब तक आपकी वेबसाइट खूबसूरत नहीं होगी कोई यूज़ क्यों करेगा, बताएं। हम्म। CSS का काम है। जावा स्क्रिप्ट का और इम्पोर्टेंट काम है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये सबमिट दबा दें, फिर सबमिट पे बटन पे क्या काम करना चाहिए, कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए, कौन से किधर जाके ये स्टोर कराना चाहिए, ये जो हम लोग दो वैल्यूज़ ले रहे हैं इसको कहाँ स्टोर करना चाहिए, ये सब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होगा। सही है। अच्छा अच्छा, इसके अब आगे का क्या होगा अब? अब आगे का ये होगा कि इसमें होता है फंक्शंस। फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, ये दो चीज़ें मेन होती हैं इसमें। हम लोग के फंक्शन इस तरह से बनते हैं कि फंक्शन को बनाने के दो तरीके होते हैं कि फंक्शन लिखेंगे, इसके आगे इसका नेम लिखेंगे, और राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के बाद ओपन एंड क्लोज। सही है। अब फंक्शन के भी तीन मेन टाइप होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है पैरामीटर्स, जो भी फंक्शन में कोई वैल्यूज़ करनी हो, जो भी फंक्शन में कोई वैल्यूज़ पास करानी हो वो पैरामीटर्स में आती है। सही है। दूसरा होता है जी। फंक्शन की बॉडी, और उसके बाद होता है फंक्शन का रिटर्न, कि फंक्शन काम करके रिटर्न क्या करेगा। तो फंक्शन यहाँ पे नेम में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख दूंगा अलर्ट फंक्शन। सही है। अलर्ट फंक्शन। अब पैरामीटर में आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट करके वेरिएबल का नाम, और इज इक्वल टू करके इसकी वैल्यू। सही है। स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे, जैसे ये आ गया समीर। इसी तरीके से दूसरा तरीका होता है कॉन्स्ट, नेम इज इक्वल टू समीर। अब देखें, अगर मैंने दो वेरिएबल सेम नेम के बनाए, क्लास में तो ये होता था कि सेम नेम के बना सकते थे, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में एरर दे रहा है, क्योंकि जब जावा स्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पे होगी तो यहाँ पे उसको मिलेगा नहीं कि कौन से समीर की, मतलब कौन से नेम की बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ने नेम टू रख देते हैं। एक तीसरा तरीका होता है वार, नेमर रख देते हैं यहाँ पे समीर। सही है। अब जी। ये दोनों तो आपको साफ पता चल रहे होंगे क्या है। मैथ्स तो पढ़ी होगी, वेरिएबल तो पता होता है आपको, है ना। वेरिएबल और कांस्टेंट, ये वही है। ये एक वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, पर वेरिएबल में स्कोप डिफरेंस होता है। जावा स्क्रिप्ट में जो होता है ना स्कोप्स, कि अगर मैं लेट इस फंक्शन में डिफाइन करूँ ना, तो ये सिर्फ इसी फंक्शन में रहेगा। अगर मैं कॉन्स इस फंक्शन में डिफाइन करूँ तो यहाँ बाहर भी एक्सेस हो सकेगा, ये देखो, पर लेट नहीं हो सकेगा। दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं नेम टू लिखूंगा एक्सेसिबल, नेम लिखूंगा एक्सेसिबल नहीं है। पर वार का ये है, वार अब डेप्रिशिएट हो गया है, कि वार हम लोग यूज़ नहीं करते इसको हैकिंग की वजह से, कि मतलब इसमें हैकिंग के चांसेस ना ज़्यादा होते हैं, ये कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाता है, ग्लोबल होता है। ए, एक दो स्कोप के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल ये होता है विद इन जिस फंक्शन में हमने डिफाइन करा हुआ है उसी के अंदर यूज़ होगा। जो कि लोकल होता है वो वेरिएबल लेट। सही है। लेट के की नेम से जो भी वेरिएबल स्टार्ट होता है वो लोकल होता है। कांस्टेंट जो होता है वो होता है ग्लोबल।
उसको कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? जी। एक बार समझा दे जरा, देखें, समझ नहीं आ रहा थोड़ा। मैं आपको वार भी पढ़ा रहा हूँ, पर वार डिप्रिशिएट हो चुका है कि वार अब हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। सही है। कोई वैल्यू सेव करना, जी बोले। कोई वैल्यू सेव कराने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक लेट करके कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे सीएसएस में हम लोग सेलेक्टर्स यूज़ करते थे कोई क्लास एक्सेस करने के लिए। अब इसमें कोई हम्म। वैल्यू सेव कराने के लिए कीवर्ड्स हैं, इस जावास्क्रिप्ट के स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। लेट एक कीवर्ड है, ये आप ये करेंगे ना, ये देखें, लेट एक कीवर्ड है जो कि स्ट्रिंग सेव करा रहा है समीर नाम की। अब लेट का ना स्कोप जो होता है, स्कोप जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के होते हैं, ग्लोबल या लोकल। ग्लोबल ये होता है अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ ना, अब ये देखें क्रॉस लाइन आ रही है कि ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ इस स्कोप में, डिफाइन नहीं हुआ। स्कोप होता है एक फंक्शन जो होता है ना, वो एक स्कोप होता है, या एक फाइल जो होती है वो एक स्कोप होती है। सही है। डिपेंड अब ये करता है। क्या आ रहा है, एरर आ रहा है? ये एरर आ रहा है कि डिफाइन नहीं हुआ हुआ नेम। अब अगर मैं नेम टूल लिखता हूँ, सही है, ये देखें एरर नहीं आ रहा। ये यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, ये इसको हम कांस्टेंट है डिफाइन इस वजह करेंगे से। अब। नहीं, ये डिफाइन करा हुआ है ना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का होता है ग्लोबल, ये कहीं भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सही है। लेट का नहीं होता? लेट नहीं, लेट लोकल होता है कि जिस फंक्शन में हम बना रहे हैं उसी में चलेगा बस। अच्छा। दोनों समझ में आ गए? इसी तरह से जी। वार था वेरिएबल, ये ग्लोबल होता है पर लेट की तरह होता है कि मतलब लेट को कहीं से भी चेंजेबल कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, पर ये एक तरह से हम लोग के लिए मसला क्रिएट कर रहा था कि हैकर्स ना ज़्यादा इस पर अटैक कर देते, वो लोग वार आसानी से चेंज हो सकते हैं, मतलब आगे से आसानी से चेंज हो सकता है फ्रंट एंड से, इस अभी वजह से। चेंजेस क्या हो रही है? अभी चेंजेस कुछ नहीं हो रही, अभी बस मैंने इन लोग को एक वेरिएबल बनाया। सही है, ये दो वेरिएबल बनाए, इनको वैल्यूज़ हम्म। दे दी। अच्छा। और हम लोग ने यहाँ और फंक्शन बनाने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे जैसे फंक्शन लिखें, अलर्ट फंक्शन, फंक्शन का नेम लिखें, पैरामीटर्स के लिए उसके इस राउंड ब्रैकेट ओपन करें और कर्ली ब्रैकेट में फंक्शन की बॉडी, और इसका एक होता है रिटर्न कि फंक्शन वापसी क्या करेगा। अगर आपको यहाँ पे अलर्ट रिटर्न कराना है, यहाँ पे अलर्ट कर दें। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पॉपअप एक विंडो लाता है, जो ऊपर से छोटी सी विंडो नहीं आती, ओके आ रहा होता है, ये वो करता है। अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मेरा सरनेम, सरनेम और सरनेम अभी कर देता हूँ। अब ये फंक्शन का नेम कॉपी करा, पहले यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिंक करता हूँ, स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट लिंक करने का ये होता है src, स्क्रिप्ट लिंक करने का ये तरीका होता है, ये फैजान आपकी बैकग्राउंड से शोर हो रहा मेरा माइक तो बंद है। अच्छा, अब यहाँ पे बटन पे ऑन क्लिक का एक वो होता है एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक, ये आ गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो आपको बताए थे ना। यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन को कॉल करा देंगे, फंक्शन का नेम कॉपी करेंगे और ये ऑन अलर्ट फंक्शन, दैट्स इट। अब ये देखिए मैंने जो ये क्लिक करा है ना, अभी ये रिलोड हो रहा है, रुकें, आई थिंक ये देखें ये आया। फंक्शन को कॉल कराना होता है ना, फंक्शन का नाम लिखें और ये इस तरह से कॉल करा दें कि मतलब ऑन क्लिक पे हम लोग ने ये फंक्शन कॉल करा दिया। समझ में आया इतना? जी। अब इस फंक्शन में हम लोग ने अभी कोई भी वैल्यूज़ नहीं लिए,
अगर इस फंक्शन में कोई वैल्यूज़ पास करानी हो इसके पैरामीटर में, इस तरह से वैल्यू पास कराते हैं। ये करके आई थिंक इस तरीके से ही होती है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना देते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होती। ये रिटर्न क्या है? फंक्शन में 3 तरीके से आप वो देना होता है ना। फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं यार, इसी तरीके से तो होती है। ब्रैकेट शायद नहीं डले हैं लोग। ब्रैकेट डलते होते हैं यहाँ पे। डबल कोट्स विदाउट डबल कोट्स, क्या डबल कोट्स ही दे रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में। इसके अलावा बगैर इसकी। नहीं यार, डबल कोट्स थे, डबल कोट्स भी हैं। खैर यहाँ पे हम लोग कराते हैं वन पास। वन पास कराते हैं, ये अलर्ट करा देगा 1। देख रहे हैं? क्या क्या दिखाइएगा जरा। यहाँ पे मैं पैरामीटर्स होते हैं ना, ये पैरामीटर्स फंक्शन के 3 होते हैं। नाम नेम होता है, पैरामीटर होता है, मतलब पैरामीटर होते हैं, बॉडी होती है और रिटर्न टाइप होती है। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दिया, इसके पैरामीटर में 1 दे दिया। अब जो ये 1 है ये जाएगा इधर ए में स्टोर होगा, एक खुद ही लेट का वेरिएबल बना के ए में स्टोर होगा खुद ही पैरामीटर में आके ए में। और यहाँ पे मैंने अलर्ट करा दिया सिर्फ ए। अलर्ट इसका बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो ये शो अलर्ट कराता है। ये छोटी सी विंडो आती है ना ये वाली, ये है अलर्ट जावास्क्रिप्ट का। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि लेट वगैरह आपको बताया, लेट कॉन्स और वो। अभी मैं ये जो फाइल है, ये जो 2 फाइल हैं, ये HTML की फ़ाइल और स्टाइल शीट की, मैं असेसमेंट वाले फोल्डर में डाल रहा हूँ। आप लोग इसको, ये ए क्या करा था आपने? ए बस बता दें। ये भी छोड़ दें, मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में पूरा सही से बता दूंगा, पैरामीटर वगैरह जब हम फंक्शंस पे आएंगे। सही है, जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट क्लास में सही से कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा दे रहा था कि इस तरीके से होता है। ए जो होता है ये एक पैरामीटर है, इसमें हम जो भी वैल्यू यहाँ से पास कराएंगे ना फंक्शन के नेम से यहाँ तक, वो जाएगी ए में। वहाँ कॉल हो जाएगी। हाँ, वो वहाँ कॉल हो जाएगी रीलोड पे। सही समझ आ गई। सही है, जी। वहाँ वो कॉल नहीं होगी, वहाँ वो आएगी ए में। सही है, यहाँ से जैसे मैंने 1 पास कराया, हाँ, ये 1 हम्म। यहाँ पे फंक्शन में गया, ए की वेरिएबल बना एक लेट का, ऑटो जनरेटेड। मतलब यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन करा हुआ है ना कि जो भी यहाँ से आएगा वो ए में स्टोर होगा। लेट करके एक खुद ही जावास्क्रिप्ट ने वेरिएबल बनाया और उसको रिटर्न करा दिया अलर्ट करके ए में। सही। बस अब जब भी मैं ये बटन दबाऊंगा वो ए कॉल होगा और रिटर्न हो जाएगा अलर्ट। सही है, अभी मैं ये 2 फाइल आपके और डिस्कॉर्ड पे दे रहा हूँ फॉर्म की। एक खूबसूरत सा फॉर्म, अच्छा सा। आप ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ लर्न करें। ये फॉर्म आप बना के दें, ये क्विज़ है आप लोग का CSS का। सही है, ये वाला फॉर्म नहीं, कोई अच्छा सा फॉर्म जी। जैसे जिसमें मल्टीपल चीज़ें हो। इसमें तो सिर्फ 2 फील्ड्स है ना। जैसे अगर हम लोग गए फेसबुक पे, मेरी फेसबुक खुल जाएगी यार। फेसबुक का फॉर्म है जैसे, फेसबुक का ये बना दें। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम का फॉर्म है। इंस्टाग्राम का फॉर्म है जैसे, व्हाट्सएप का नहीं बना सकते बारकोड? बारकोड, हाँ व्हाट्सएप का सिम बनाओ, का बना सही दे। है। व्हाट्सएप का बनाए, ये सब, हाँ व्हाट्सएप का बनाए। बारकोड के लिए ना एक इमेज ले लिएगा। सही है, सही है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप का मुझे फॉर्म बना के दिखाएं। और ये वीडियो का टैग है, टैग यूज़ करके ये वीडियो का टैग भी यूज़ कर दिएगा। सही है। जैसे W3 स्कूल पे जाइएगा,
वीडियो टैग W3 कूल। कूल HTML वीडियो टैग, ये देखें ये खुद ही चल जाती है, देख रहे हैं। जी। वैसा ही है जैसे इमेज में दे रहे होते हैं सोर्स। ये CSS पे बनाना है या जावा पे? HTML CSS पे, जावास्क्रिप्ट में अभी आप लोग को यूज़ नहीं करा रहा। सही। जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और वो, और ये आपका क्विज है, असेसमेंट नहीं है, ये क्विज है, सही है। इसको आप लोग असेसमेंट वाले फोल्डर पे नहीं डालेंगे, आप लोग को जिप फाइल बना के मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड करेंगे, सही है। क्या बना के फाइल? जिप बना के, जिसमें ये जो जो आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने फोल्डर बनाया होगा ना जी। जिसमें आप इमेजेस वगैरह विंडार यूज़ में कर रहे डाल हैं, दें। इसको कंप्रेस करें, विनरार करके कंप्रेस, सही है। ऐड टू आर्चिव या कंप्रेस सही। कर दें, वो करके मुझे सही है। व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, सही है। ये आप सही। डिस्कॉर्ड पे क्विज का फोल्डर बना देना। नहीं, उसमें ग्रुप ये पे सेंड होगा, करना आपको पर्सनली से? मुझे पर्सनली सेंड कर दें, क्योंकि ग्रुप पे ये होगा, क्योंकि ये क्विज है तो मल्टीपल लोग एक्सेसिबल कर सकेंगे ना, तो फिर मीटिंग वो हो लोग जाएगी। चीटिंग हो जाएगी। तो मैं अभी ये एक जो ये बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। सही है। तो यार स्टीम आईडी दी थी मैंने, मुझे ऐड करना है। सही, मैं ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट। ऐड टू आर्चिव, ये मेरा आ गया, ये मैंने इस पे भेज दिया। अब ये क्विज है, आप लोग को गाइडेंस मिली हुई है। अब अच्छा सा व्हाट्सएप का फॉर्म बना के दें, या कोई भी पर अच्छा फॉर्म हो, सही है। सही है। स्टीम का बना दें स्टीम का छोटा सा फॉर्म है, ये स्टीम का छोटा सा फॉर्म है यार, क्या बनाओगे। वेबसाइट पर। मैं व्हाट्सएप का बना दूंगा। हाँ, जो भी बनाना हो बना दें। ये मेरा मेन अकाउंट है यार, खैर अब इस वो बंद कर दें।